तो इसका मैंने विरोध किया। तहसीलदार आए तो तहसीलदार भी ये जात सूचक गाली दिया, चमार शेयर की जात तुम लोग जो है मर्डर करवाओगे, है जमीन थोड़ी छोड़ सकती हो, इस तरीके से मुझे गाली दिया। और उसके बाद मुझे धक्का दे। मेरी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है एक लड़की का, रोते बिलखते डीएम ऑफिस से निकलती हुई और लास्ट पत्र ये बताई कि हम अखिलेश यादव को देंगे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देंगे, देखते हैं होता है क्या। तहसीलदार ने धक्का दिया, जाति सूचक शब्द से संबोधित किया और ये कहा तुम नीच जाति के हो, तुम लोग झगड़ा कराओगे, तमाम से अशब्द बातों से संबोधित किया गया, ऐसा उस लड़की का कहना है। आज हम उस वीडियो को जब देखे तो हम रह नहीं पाए और उसी मामले को जानने के लिए उस लड़की के घर पर पहुंच गया। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिमला है और मेरी माताजी का नाम जानकी देवी है। क्या मामला है? जैसे डीएम के पास आज जब आप गए तो वहां से एक निकलते हुए आपका वीडियो एक वायरल हुआ है और तमाम से जैसे आरोप लगा रही हैं, क्या मामला है, क्या बात? सर मामला ये है कि हमारी जो जमीन का जो लफड़ा था 2017 से चल रहा है, तो सर उसका अपना सी मुकदमा लगा, उन लोगों विपक्षी लोगों पे जुर्माना भी लगा है। लेकिन जुर्माना लगने के बावजूद भी जब तहसीलदार आए दोबारा वो विवाद कर रहे हैं, वहाँ पे रोड हमारे जबरदस्ती जमीन में फेंक रहे हैं, तो इसका मैंने विरोध किया। तहसीलदार आए तो तहसीलदार भी ये जात सूचक गाली दिया, चमार शेयर की जात तुम लोग जो है मर्डर करवाओगे, है जमीन थोड़ी छोड़ सकती हो, इस तरीके से मुझे गाली दिया। और उसके बाद मुझे धक्का दिया। मेरी माँ भी मेरे पीछे गई थी। वो जमीन किसके नाम से? मेरी माँ के नाम है, जानकी देवी इनके नाम जमीन है। और मेरी माँ को उन्हें धक्का दिया, मुझे भी धक्का दिया, जाति सूचक गाली दिया। सर मैं अकेली थी, वहाँ पे कोई नहीं है, मेरा परिवार वीडियो नहीं बना पाया कोई भी, और धमकी दे के चला गया कि तुम्हारे ऊपर जुर्माना ठोकेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा। जब दूसरे दिन भी गया एप्लीकेशन एसडीएम को डालने के लिए तो मेरी कागज फाड़ के फेंक दिया। सर यहाँ आधा कागज मेरा फाड़ के फेंक दिया है। मैं डीएम के पास से 20 एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, 55 से ऊपर ज्यादा मैं एसडीएम साहब को दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, हर जगह। हमारे पास सही कागजात होते हुए भी हमारी जमीन में रोड फेंका जा रहा है, मारने की धमकी दी जाती है। वहाँ जाने के हमारे सामने कहते 80 लोग है, रेप कर देंगे, इसके मुंह पे तेजाब डाल देंगे, ऐसे करके संबोधित करते हैं। वहाँ पे हम नहीं जाते हैं डर के मारे। वहाँ पे आप अपने खेत पर नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं सर, डर के मारे। उस दिन भी तहसीलदार ने धक्का दिया, मेरी माँ को धक्का दिया, वहाँ पे हमें भी धक्का दिया। माँ गई, माँ को धक्का दिया था। पिताजी एक बार बोले थे सर, तो बोलोगे हमारे पिताजी को 151 में चालान करवा दिए थे। पिताजी का उम्र शायद बता रहे थे 82 साल है। मेरी माँ 70 साल की समथिंग है। जो लोग वहाँ 2-4 लोग गए थे देखने के लिए, सर उनको भी 151 का चालान कर दिया, जबकि कोई वहाँ जा नहीं पाता, घर से दूर है। जी ये बताइए, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ये बताया जा रहा है कि सही है? कोई सही नहीं चल रहा है सर। जब हम सही होते हुए भी हमको धक्का मारा जाता है, अधिकारी द्वारा अशब्द बातें बोली जाती है, तो हमको न्याय नहीं मिल रहा, तो हम कैसे माने कि व्यवस्था है? औरत के पीछे तो और व्यवस्था खराब है यहाँ पे चल रही। जी वहाँ दबंग लोग हैं, मारते पीटते गाली देते हैं। मेरे जबरदस्ती जब मैं जाती हूँ वहाँ पे ना सर, तो मेरे मुंह पे चिपका करके वो लोग फोटो खींचते हैं, हंसते हैं। कौन है क्या नाम है? सीताराम है और शंभू है, उनके लड़के हैं। लाली एक नाम है, हरिचंद्र, उसका ईश्वर चंद्र नाम है, किशन देव। हंसते हुए क्यों आप लोगों से क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों सर? वो जबरदस्ती हमारे जमीन में रोड फेंकना चाहते हैं और विरोध करते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन में भी देखे हम, कहीं ना कहीं उन लोगों पर जुर्माना लगा है। जी जुर्माना। उन लोगों पर क्यों जुर्माना लगा है? जुर्माना इसलिए लगा कि सरकारी चक्रोट को अवैध तरीके से कब्जा किए हैं। और जब इस चीज का हम लोग जुर्माना, इसीलिए पनरसी का मुकदमा लगा, जुर्माना गिरा खाली करने के लिए। खाली कराने के वजह और जो है वो घर बनाए जा रहे हैं, उस चीज को हम लोग छुड़वा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं जबरदस्ती। सर दबंग यानी सरकारी कब्जा को अगर आप खाली कराना चाहते हैं तो आप पर भी गाज गिर सकती है, ऐसा इनका कहना है। अगर यह जांच का विषय है, लेकिन अगर ऐसे अधिकारी होंगे हमारे जिले में, हमारे तहसील में ऐसे अधिकारी होंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? अगर कोई भी समस्या होती है, जमीन का विवाद होता है, तो एसडीएम के पास लोग जाते हैं, तहसीलदार के पास लोग जाते हैं, डीएम के पास लोग जाते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर कानून व्यवस्था अगर होगी तो आम जनता कहाँ जाएगी? अगर ये गलती है
तो इन पर भी जुर्माना लगना चाहिए। अगर ये गलत है, वो सरकारी जमीन है, इनकी जमीन नहीं है, तो इन पर भी जुर्माना लगना चाहिए। क्या आप पर जुर्माना लगा है? नहीं, अभी धमकी दिए हैं तहसीलदार साहब ने, जुर्माना लगाएंगे इनके ऊपर, हाँ। जानकी के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाएंगे। इनका आधा डिसमिल जमीन अधिक है, लेकिन जिन पर जुर्माना है उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो खुले हैं बिल्कुल, घर बनाओ। ये नहीं पूछी कि बात नहीं हुआ, ये नहीं पूछी कि क्यों जुर्माना लगाएंगे? क्या हमारी जमीन क्या सरकारी है कि प्राइवेट है? कह रहे थे उसी पे धक्का दिया, उसी पे धक्का दिया। उनसे सवाल मैंने पूछा तो उसी पे धक्का दिए थे हमको। मेरी माँ पीछे खड़ी थी, ये भी दोनों लोग खेत में गिर गए थे। तुरंत जब देखे कि कुछ लोग आने वाले हैं, वो तुरंत उठ के गाड़ी में बैठे चल दिया। कह रहे 24 घंटे के अंदर रास्ता फेंक दो, जा तो गुंडी बनती रहना। मुझे बना रहे थे कि गुंडी बन रही है अपने आप को ये जी। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तहसीलदार, अगर कोई भी महिला अगर गलत करती है तो महिला पुलिस उसके लिए है, महिला डेस्क बनाई गई है। तमाम से लोग आते, इन पर मुकदमा करते, इनको जेल भेज देते, या जो भी कानून में प्रावधान है उन पर वो करते। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि इनको इस तरीके से गाली दिया गया, इनके बताने के अनुसार इनको धक्का दिया गया, माता जी को धक्का दिया गया। जी, आपका नाम? जानकी, हमारा नाम जानकी। अभी लगातार ये लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लड़ रहे हैं, हाँ यार लड़ रहे हैं यही सरकार की चक्रोट खाली कर दे, हमारी खेत में छत न फेंका। वही पर जाता नहीं तो हमारे को वीडियो बनाता ना, धक्का देता ना। हाँ। कौन धक्का दिया आपको? तहसीलदार धक्का दिया? हाँ, तहसीलदार धक्का दिया, रोशन सिंह। हाँ। चलिए, आला अधिकारी पिताजी हैं इनके? पिताजी हैं आप? हाँ, नहीं, हमारी औरत है, हमारी बेटी। अच्छा अच्छा। इनको भी आपको भी चालान कर दिया गया? हाँ जी जी। अरे योगी जी तो कहते हैं कि बड़ा महिला की सुरक्षा होता है, आपके मेहरारू को धक्का दे देते क्या होता है? कहने से कुछ होता नहीं है। 154 नंबर चक रोड पर उनको छोड़ने का आदेश है, उस पर जुर्माना हम लोगों के ऊपर है। और हमारे जमीन पर नाइश करके हम निर्दोषी हैं, तो हमारे जमीन के अंदर वो चक्रोट निकाला जा रहा है। और हमारे ऊपर ये किस्म किस्म के ब्लेम लगाया जाता है जुर्माना के, जबकि मैं निर्दोषी हूँ। अभी लगा नहीं ना है जुर्माना? लगा आदेश सुनने में ऐसे आ रहा है, वो कह रहे थे धमकी दे के जा रहे हैं कि आपको आवाजों को दबा दिया जाए और सरकारी जमीन जो खाली कराना चाहते हैं वो खाली ना हो। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है क्या? हमसे कह रहे तहसीलदार की जाके पत्रावली लेके आओ। सर, पत्रावली का अधिकार सरकारी कर्मचारी को होता है, आम जनता थोड़ी जाके पत्रावली निकालती है। जबकि सब कागज होते हुए भी जब मैं गई तो मेरे कागज फाड़ दिए उनने। SDM साहब नहीं मिले, वो मेरे कागज फाड़ दिए, नायब तहसीलदार जो है रोशन सिंह। चलिए, यह जांच का विषय है, लेकिन जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोग अगर सही है तो इन लोगों का जमीन इन लोगों को सुरक्षित होनी चाहिए। आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? आप ऐसे अधिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं? कौन सही है कौन गलत है ये हम नहीं कहते, लेकिन यह जांच का विषय है। जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।